नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। छपरा में एक बार फिर से शराब कांड का मामला सामने आया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो लोग ऐसे हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है। शराब पीने से 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दो लोग की आंख की रोशनी चली गई है। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम इब्राहिमपुर गांव रवाना हुई है। एसपी कुमार आशीष खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इब्राहिमपुर गांव में शराब पीने से 3 लोग की तबीयत बिगड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 की आंख की रोशनी चली गई है। इससे पहले भी मशरक में 2022 में शराब कांड हुआ था, जिसमें 38 लोग की मौत हो गई थी। शराब कांड के सामने आने के बाद छपरा और सिवान पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है और प्रभावित इलाके में छापेमारी की जा रही है। कहाँ से शराब मिला? शराब सर हमको ये नहीं मालूम शराब कहाँ से मिला है। कहाँ पिए थे? हम घर पे पिए थे। घर में पिए थे? कौन लाके दिया था आपको? बड़े भैया। बड़े भैया थे? क्या नाम उनका? नहीं, बड़े लड़के पापा के लड़का दिए थे। क्या नाम उनका? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन। अभी वो फिलहाल नहीं है। वो शराब पी के मर गए? क्या नाम हुआ? आलम अंसारी। क्या भी रहा घटना? घटना ये रात में सर मछली मार रहे थे, और मछली मारने में तो कहाँ से दारू आया क्या हुआ अब वो सब वही जानते हैं। पीने के बाद ये सबका हालत गड़बड़ होने लगा। तब हम लोग पूछे क्या हुआ है, तो ऐसा बात है। तब हम लोगों को पता चला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो वही है, मतलब तबीयत खराब। एक का तो डेथ हो गया और 2 का ये मतलब कि तबीयत खराब हो गया है। इलाजरत है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बीते रात जो है 3 व्यक्तियों ने नशे का सेवन किया था, और इन्होंने कहा जो नशीला पदार्थ इनको दिया गया था, इनके जो चचेरे भाई हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है, और उसके सेवन करने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। अभी तो ये आउट ऑफ डेंजर लग रहे हैं। एक व्यक्ति के बारे में भी हम लोग सत्यापन और तफ्तीश कर रहे हैं, जो गाँव पे हैं। अभी छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में एक बार फिर शराब कांड की बू आ रही है। वहां से 2 पेशेंट्स को सदर अस्पताल लाया गया। मैं दिखाना चाहूँगा यही 2 पेशेंट हैं, मुमताज और शमशाद। दोनों जो पेशेंट्स हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब हम गए नहीं थे, घर पे ही पिए थे। कौन लाया? भाई लोग दिए थे हमको पीने के लिए। तो जो दिया वो कहाँ है? वो अब नहीं है। सुबह होते होते मैं इंजेक्शन भी लिया तो गैस बन गया होगा पेट में, और सुबह फिर मैं कौन पिया था मैंने शराब? एक बगल में है, एक हम है, शमशाद, और मुमताज और इस्लामुद्दीन। मुमताज है जिनके आंख से दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि बताया गया था कि एक छोटी सी पार्टी की गई थी, इनके द्वारा मछली पार्टी की गई थी। उनके फादर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। भैया कैसे क्या खिले रहे लोग जब दारू पी रहे क्या खिले रहे? मछली मार रहे रात में मछली मरले वाला? हाँ, ओकरा मछली खिले वाला मछली खैले वाले आप सब कार्यक्रम कैले वाले। के पिता है आलम अंसारी, जिनका कहना है कि मछली पार्टी की गई थी, उसी में शराब लाया गया था, शराब पी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिवान के भगवानपुर इलाके में भी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। छपरा में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर। एक बार फिर दिखाना चाहिए, देखिए पूरी डॉक्टरों की टीम जो है मरीजों के इलाज में लगी हुई है, और जो मरीज है उनको उचित ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने अस्पताल को पूरा अलर्ट कर दिया है, ताकि अन्य भी अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनकी इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18। देखिए, ये अस्पताल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे, और देखिए इस घटना के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 पूछता है कि शराब से जो मौत हो रही है उसका सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। सवाल ये भी कि रोक के बाद भी कैसे आखिर शराब बिक रही है, और सवाल ये भी कि 2022 के शराब कांड के बाद आखिर प्रशासन क्यों नहीं जागा और मौत लगातार हो रही है। अवैध शराब बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगी, और इसके साथ साथ सवाल यह भी कि मौत के बाद छापेमारी क्या सिर्फ आई वॉश नहीं है, और सवाल यह कि शराब को लेकर प्रशासन सजग क्यों नहीं है। और सवाल देखिए ये भी खड़े हो रहे हैं कि कब तक आखिर शराब से मौत होती रहेंगी और यह आंकड़ा बढ़ता रहेगा। शराब माफिया पर कार्रवाई कब तक होगी, और चुनाव से पहले शराब कांड कहीं साजिश तो नहीं, यह भी सवाल है। और कब तक शराब से मौत होती रहेगी।
और देखिए ये खबर हमने छपरा की बताई, सिवान से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां सिवान में मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि यहां पर 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है, वहीं 5 लोगों की इलाज की बात सामने आ रही है। ग्रामीण जहरीले शराब से करीब 6 से ज्यादा व्यक्ति की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर होने की बात कह रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिवान के डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं कई गांव में छापेमारी हो रही है। अभी तक 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। इस घटना में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में हुई है। मृतकों की बात करें तो कौड़िया पंचायत के बसटोली गांव के 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ग्रामीण स्थानीय चौकीदार और पुलिस पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगा रहे हैं। और चलिए सीधे आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। बता दें कि 4 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव, सीधी तस्वीर वहां से देखिए। एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज करारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार बनने को तैयार हुए हैं। देश के लिए आर्म्ड फोर्सेस से ज्यादा कमिटेड और कोई नजर नहीं आता। और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। हमें इस बात से बेहद खुशी है कि उन्होंने तरारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द अपने बारे में कहें। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। प्रिय प्रेस के भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं हर बिहारी। और देखिए जन स्वराज ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें कि तरारी से जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष बताया मनोज भारती ने इसकी घोषणा की है कि तरारी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह, इनका पूरा नाम जो है वो बताया जा रहा है। तो देखिए त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। और इस बीच पटना से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि खबर यह है कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है वो यात्रा रद्द होने की बात कही जा रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर बता रहे हैं आप तक कि आरजेडी सूत्रों से यह खबर है कि तेजस्वी यादव की यात्रा रद्द हो सकती है। दूसरे चरण की यात्रा रद्द हो सकती है। बांका जमुई के बाद यह यात्रा रद्द हो सकती है। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव पर यह फैसला लिया गया है। चुनाव को देखते हुए यात्रा रद्द हो सकती है, जो खबर सामने आ रही है। चुनाव में कम समय होने से यह फैसला संभव माना जा रहा है। तो आरजेडी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो दूसरे चरण की यात्रा तेजस्वी यादव की होगी वो रद्द होगी। अमित कुमार हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अब दूसरे चरण की यात्रा है वो रद्द हो सकती है और तेजस्वी यादव को लेकर के ये कहा भी जाता रहा है कि उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है, बीच में ही वो रुक जाती है, चाहे कारण जो भी सामने आते हो। देखिए बिल्कुल एक बार फिर से वही तस्वीर जो है वो नजर आ सकती है। ये जो आरजेडी सोर्सेज हैं हमारी, उनसे जो जानकारी मिली है कि जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, झारखंड में जो चुनाव है विधानसभा के और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव है, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी जो यात्रा है दूसरी चरण की यात्रा है संवाद कार्यक्रम उनका कार्यकर्ताओं के साथ, तो उसे वो रद्द कर सकते हैं और आज संभवतः इस पर वो अपना फैसला लेंगे। आज उनका बांका जमुई में जो है वो यात्रा है
और इसके बाद आगे का पड़ाव जो है वो दूसरे जिलों में था। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा बनाया है कि चूंकि समय कम है और पूरी पार्टी की जो जिम्मेवारी है उनके कंधे पे ही है, तो इस कारण से ये संभवतः माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी जो संवाद यात्रा है, कार्यकर्ताओं से मिलने की जो यात्रा है उसे वो रद्द कर सकते हैं और फिर चुनाव के बाद संभवतः आगे वो अपनी यात्रा करेंगे। क्योंकि कल ही उनसे जब वो पटना से बांका के लिए रवाना हो रहे थे तो उस दौरान उनसे जो बात की थी हमने, तो उन्होंने कहा था कि हमारी ये यात्रा जो है वो पूरी होगी और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पब्लिक के बीच जाएंगे, यानी कि नवंबर दिसंबर में वो आम लोगों के बीच जाएंगे और जहां पर जाकर के उनकी नब्ज को टटोलेंगे। क्योंकि चुनाव अगले वर्ष होने बिहार में भी, तो इसी को देखते हुए वो इस तरह के स्ट्रेटेजी बनाए हैं। लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है, ताजा जानकारी, कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव, झारखंड में विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, इसको देखते हुए तेजस्वी यादव जो है अपनी दूसरे चरण की यात्रा बांका और जमुई के बाद रद्द कर सकते हैं, जिस पर थोड़े देर बाद ही निर्णय उनका सामने आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज देर रात तक वो पटना आ भी सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, दूसरे चरण की यात्रा जो है वो रद्द हो सकती है। बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर ये फैसला संभव माना जा रहा है। और इस बीच किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को धमकी मिली है। इस बीच एक खबर जहां पुलिस मामले की तफ्तीश करने में अब जुट गई है। बता दें कि सोशल साइट पर सांसद डॉक्टर जावेद को हत्या की धमकी दी गई है। युवक ने खुद को अलकायदा आतंकी बताया है। सांसद के निजी सचिव ने मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इसको लेकर के आवेदन दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद को अलकायदा का आतंकी बताया है और डॉक्टर जावेद को हत्या की धमकी दी गई है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, जहां सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को धमकी मिली है और इस धमकी के बाद से उनके निजी सचिव ने इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया गया है। सोशल साइट के जरिए इस धमकी को दी गई है और कहा गया है कि आपको जान से मार देंगे, हत्या की धमकी दी गई है। पुलिस की फाइल में व्यक्ति मृत है, लेकिन वो अपने दरवाजे पर खड़ा है। एक अजीबोगरीब यह मामला सामने आया है और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि किस तरीके से पुलिस ने गड़बड़ी की है, तो लोग भौचक्के रह गए कि जिस पुलिस फाइल में यह कह दिया गया कि एक शख्स मृत है, उसे मृत घोषित करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी पूरी बता दी गई। ये मामला सामने आया सीतामढ़ी से, जहां पुलिस की अजीबोगरीब कारस्तानी सामने आई है। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र के ढेंग में पुलिस की फाइल में मृत व्यक्ति अपने ही घर के दरवाजे पर जिंदा बैठा दिखाई दिया, जिसके बाद गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल मंगलवार को पुलिस ने इस व्यक्ति की मौत का दावा किया था, साथ ही पोस्टमार्टम कराने की पुष्टि की थी। पुलिस ने दावा किया था कि सोमवार को दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जब लोग घर लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया गया था, जिस कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह 55 साल के भरत मांझी और 50 साल के तलेवर सहनी की मौत की पुष्टि की गई है। और आज भरत मांझी के अपने घर के बाहर बैठे दिखने के बाद पुलिस की लापरवाही ये सामने आ गई। पुलिस ने भरत मांझी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिसका गांव वालों ने विरोध किया। डरगनिया मुख्य सड़क को जाम कर भरत मांझी को बंधक बनाया गया और पुलिस के हवाले करने से मना कर दिया गया। दुर्गा पूजा के विसर्जन के जुलूस के उपरांत लौटने के क्रम में जब जुलूस का विधिवत विसर्जन हो गया और जब लोग लौट रहे थे, तो कुछ युवकों द्वारा पुनः इस विवाद को हवा दी गई एवं इसी क्रम में आपसी विवाद को सुलझाने गए 2 व्यक्ति, जो दोनों पक्ष के एक लोग थे, उन लोगों को कुछ युवकों द्वारा चाकू मार दी गई, जिसमें इस क्रम में आज इलाज के उपरांत तलेवर संघी, जिनकी उम्र करीब 50 साल है, एवं भरत मांझी, जिनका उम्र करीब 55 साल है, दोनों व्यक्ति जो है अपने जख्मों को सकम कर गए और उनकी मृत्यु हो गई। विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस द्वारा तत्परता दिखाई गई एवं जल्द ही इस घटना में शामिल करीब 20 लोगों को डिटेन किया गया है। हम तो जिंदा है, हम क्या मर अहाँ के परिजन जे कहलक कि हमर आदमी मर गेल, तो उ केना कहलै? तो उसने बताते
हम तो जिंदा है ना, हम तो जिंदा है। वो हमरा वो मालूम नहीं, हम तो वहीं है तब ये सब इतना ख्याल कर दिया है लोग के फंसावे के लिए। अच्छा 3 नंबर के लोग के फंसा दी अफवाह उठा के। हम तो पुलिस ओकरा के दोस्त सब आयल रही तो चेक उक कल तो लाश लाइए भगत माँ जी के तो 5 बजे आएगा, कई 2 बजे आएगा, लेकिन तो पुलिस आ रही लोग सब पूरा कहल तुमको। बड़ी खबर नवादा से, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो और डंपर में टक्कर हो गई और इस चक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्कॉर्पियो में सवार 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। पटना रांची NH 20 पर रजौली के सुगा होटल के पास की घटना है। स्कॉर्पियो सवार लोग एक ही परिवार के थे और बख्तियारपुर से रजरप्पा पूजा करने जा रहे थे। मृतक की पहचान बख्तियारपुर के राजेंद्र महतो के रूप में हुई है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पावापुरी विम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि घर में भाई की पुलिस में नौकरी लगी थी, जिसके बाद सभी पूजा करने रजरप्पा जा रहे थे। टक्कर के बाद डंपर गाड़ी को 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेकर चला गया। घटना के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। खबर पटना से है, जहां पर एक पति और 2 सगी बहन आपस में ही भिड़ गई कि ये मेरा है तो ये मेरा है। हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो घंटों तक चलता रहा और लोग भी वहां पर जुटे रहे। इसे लेकर दीघा थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कभी छोटी बहन पति पर साथ रहने का दबाव डाल रही थी तो कभी बड़ी बहन अपनी दावेदारी जता रही थी। मामले को सुलझाने पहुंची महिला संगठन भी हाई वोल्टेज ड्रामे में शामिल रही। बाद में पहली पत्नी के आवेदन के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति नीरज कुमार को प्रताड़ना के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिंकी देवी का आरोप है कि नीरज उसकी छोटी बहन के साथ 1 साल से घर से भागकर लिव इन रिलेशनशिप में है। छोटी बहन भी शादी टूटने के बाद अकेले रह रही थी। थाने में छोटी बहन भी नीरज के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। किसी तरह पुलिस ने पति को हिरासत में लिया और मामले को सुलझाया गया। अरे तुमको बोले थे ना कि तुमको रखा है तुमको बोले थे ना खबर बगहा से, जहां पर हाथियों ने लोगों को परेशान कर रखा है। बताया जा रहा है कि हाथी पहुंचते हैं और उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं और इस वजह से लोग परेशान हैं। बता दें कि जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप भी है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे बिसहा गांव का यह मामला है। हाथियों के झुंड ने धान और गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव वालों ने मशाल जलाकर शोर मचाते हुए हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। ग्रामीणों की सूझबूझ से रिहायशी इलाकों में नुकसान होने से बच गया। एक और खबर बगहा से है, जहां पर एक मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हालांकि इस मगरमच्छ को देखते ही लोगों में दहशत हो गया। लोग ये चाह रहे थे कि इसका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और इसे पानी में छोड़ दिया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पिपरा गांव के विकास वैभव चौराहा के पास से एक तालाब से ग्रामीणों ने मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया और मगरमच्छ को मुख्य तिरहुत नहर में सकुशल छोड़ दिया गया। बताया गया कि बाढ़ के पानी के साथ बहकर मगरमच्छ तालाब में पहुंच गया है। नहर है, इसमें काफ़ी मगरमच्छ रहते हैं। यहाँ से मगरमच्छ निकल करके कभी ट्रेन का शिकार हो जाते हैं। आज यहाँ IPS विकास वैभव चौराहा के बगल में एक तालाब है, उसी में यह मगरमच्छ निकल करके प्रवेश कर गया था। ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग मिल करके उसका रेस्क्यू किए हैं और सकुशल उसको पुनः इस तिरहुत नहर में हम लोग छोड़ दिया है। खबर कैमूर से है, जहां टोल प्लाजा से ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे कार्रवाई की जा रही है। शराब तस्करी बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में लगातार अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। मोहनिया टोल प्लाजा की यह घटना सामने आई है। पुलिस ने इस दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने ट्रक से करीब 3010 लीटर शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को ट्रक से करीब 21,000 कैश भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक शराब हिमाचल से पूर्णिया की तरफ जा रही थी। सड़े हुए
सेल के अंदर शराब की पेटियाँ रखी हुई थी, उससे शराब बरामद हुआ। शराब की कितनी मात्रा से? शराब की मात्रा 3010 लीटर है और इसके साथ 2 चालक को भी गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से 26,000 रुपया लिया। कितने का शराब होगा सर? लगभग 20 से 25 लाख की शराब का भी अनुमानित कीमत है। और देखिए, भोजपुर के तुरारी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि सुदामा प्रसाद अब विधायक से सांसद बन गए हैं। लिहाजा यह सीट खाली है और इस बार उपचुनाव जो है वो होने हैं। 13 नवंबर की वो तारीख होगी जब मतदान इस सीट के लिए किया जाएगा। बता दें कि डीएम ने बताया कि उपनिर्वाचन को लेकर 18 अक्टूबर को सूचना जारी कर दी जाएगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है और नाम के निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर और नाम वापसी की तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। 147 मतदान केंद्र तरारी प्रखंड के हैं और 99 मतदान केंद्र सहार प्रखंड के हैं। इसमें रूरल मतदान केंद्र 303 है और अर्बन मतदान केंद्र 28 है। अभी जो कुल निर्वाचक हैं इस विधानसभा अंतर्गत वो 3,08,907 है। और हम लोग का प्रयास रहेगा और हम लोग पूरे तरह से कमिटेड है कि किसी तरीके से भी प्रलोभन देकर या डरा धमका देकर जो भी वोटर्स हैं उनको प्रलोभित नहीं किया जाए। इसलिए हम लोग का टीम लगातार उसमें विजिट करते रहेंगे ताकि जितने भी कैश के मूवमेंट होते हैं उन सब पे हमारी नज़र रहेगी। और इसके साथ साथ पूरी टीम हम लोग वहाँ पे जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ कार्यरत है और ये लगातार कार्रवाई करती जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के सामने आते ही लगातार कई जगहों पर और कह सकते हैं कि कई जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सहयोगी दल हैं उनके भी नेता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से इस स्वाभिमान यात्रा को लेकर के लगातार पार्टियां ये कह रही हैं कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किसी की यात्रा पर किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अपना यात्रा है हम निकालें अलग है, लेकिन उस यात्रा में सबको अच्छा मैसेज दें। मैं यही कहूँगा, यात्रा देखिए हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई अपना उनका नेचर में हम नाम दें, कोई बात नहीं है। कोई कुछ और नाम दे रहा है नाम दे, लेकिन नाम से मतलब ये है कि हमेशा पुरुषोत्तम राम भगवान ने भी इस बात को कहा है कि भाईचारा मोहब्बत की बात की। अगर आप मानते हो तो भाईचारा, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये चंद दिन की जिंदगी है, सबको जाना है। जो धार्मिक ग्रंथ है जिसको मैं मानता हूँ, धर्म को मानता हूँ, जिस महापुरुष को मानता हूँ, उनका मैं संदेश को भी लेकर चलूँ। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलते वापस आते हैं।